आज बहुत से लोग कहते हैं कि मैं प्रभु का दर्शन पा रहा हूँ, यीशु मसीह मुझे दर्शन दे रहा है, प्रभु मुझसे बातें कर रहा है। तो मैं आज आपको एक थोड़ा चुनौती देना चाहता हूँ इस पुस्तक से कि जितने लोग, विशेषकर यशायाह नबी जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहता था, जब उसने परमेश्वर का दर्शन किया था, उसने नहीं कहा कि मैंने प्रभु को देखा, पर उसने सबसे पहले जो किया वो अपने पापों को अंगीकार किया। जब परमेश्वर ने यशायाह नबी को दर्शन दिया था तो यशायाह नबी ने लोगों को जाकर प्रचार नहीं करके मैंने प्रभु को देखा, पर उसने संग संग परमेश्वर सम्मुख में अपने अपराधों में पश्चाताप किया। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मेरी है अब खुशबू, तुझ में मेरा है नया जीवन, ओ तुझ में मेरी है अब खुशबू, तुझ में मेरा है नया जीवन, ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मेरी है अब कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, ओ तुझ में मेरी है अब कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मेरी है अब खुशबू, तुझ में मेरा है अनंत जीवन, ओ तुझ में मेरी है अब खुशबू, तुझ में मेरा है अनंत जीवन, ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह, और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस दिन में, ताकि आज फिर से हम सब परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा नए बातों को सीखें। और मेरा विश्वास है कि आज जो विषय के ऊपर मैं आप सभी से बातचीत करना चाहता हूं, और मैं बिलीव करता हूं कि आज का ये चरित्र आपको बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है कि आप बीते बहुत सालों से बाइबल पढ़ रहे हैं, बहुत दिनों से बाइबल पढ़ रहे हैं, और बाइबल में पुराना नियम में एक भविष्यवक्ता के विषय में, एक भविष्यवक्ता का एक किताब है जिसका नाम है यशायाह भविष्यवक्ता का किताब। और मैं आज आप सभी से यशायाह भविष्यवक्ता के विषय में कहना चाहता हूँ। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर किस प्रकार परमेश्वर अपॉइंट करता है, और परमेश्वर ने अपने प्रॉफिट को किस कारण से रखा था। और मैं आज सबसे पहले मैं
यशायाह भविष्यवक्ता के जीवन को बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो यशायाह भविष्यवक्ता का जो किताब है वो खुद यशायाह नबी ने लिखा था। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ जो यशायाह भविष्यवक्ता कुछ राजाओं के समय में, विशेषकर इजराइल के 4 राजा के विषय में बाइबल उल्लेख करता है, जिस प्रकार जैसे ओजिया राजा, योताम, आहाज और हिजकिय्याह राजा। लेकिन बाइबल के मुताबिक ये 4 राजा के समय में यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया था। लेकिन इजराइल का जो 5वां राजा था उस समय, यहूदा का, जिसका नाम मनुष्य था, उसी मनुष्य ने यशायाह नबी को मार डाला था। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि ये यशायाह भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी किया। और मैं सबसे पहले, मैं आज शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप भविष्यवक्ता के इस विषय को आज आप सुनेंगे तो मेरा विश्वास है कि 100% परमेश्वर आपके जीवन को आशीर्वाद करेगा और आप समझ पाइएगा कि यशायाह नबी किन विषयों के ऊपर उस समय जोर दे रहा था। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ यशायाह नबी एक साधारण इंसान एक समय था, आपके जैसा। विशेष वो इजराइल में था, यहूदिया में, और वो इजराइल के इजराइल के परमेश्वर के वो विधियों को जानता था। और अगर आप देखिएगा, जिस साल ओजिया राजा मरा था उसी समय परमेश्वर ने यशायाह को दर्शन दिया था। अगर यशायाह उसका 6 अध्याय में अगर हम लोग देखेंगे, जिस समय ओजिया राजा मरा था उसी समय यशायाह नबी ने सेनाओं के परमेश्वर यहोवा को स्वर्ग पर उसने देखा, और उसके ऊपर देखा करूब परमेश्वर का स्वर्गदूत उड़ रहा है और कह रहा है पवित्र 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 प्रभु। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेनाओं का यहोवा जो पवित्र है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये यशायाह नबी, जिसके विषय में मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा नबी था जो परमेश्वर के वचन के ऊपर में अधिक बल दे रहा था। क्योंकि आज यशायाह नबी का पुस्तक 3 भागों में विभक्त किया गया। अगर हम लोग देखेंगे 1 से लेकर 39 अध्याय जो है वो उस समय यहूदी लोग एक डर में जी रहा था कि उस समय असूर का राजा, जो एक राजा था, कि वो हमें तबाह कर देगा, वो हमारे जीवनों को तबाह कर देगा। लेकिन यशायाह नबी उन लोगों को एक ही विषय के ऊपर बार बार जोर दे रहा था कि तुम असूर के राजा से मत डरो। क्योंकि उस समय यशायाह कह रहा है कि परमेश्वर ये कहता है कि तुम असूर से तुम्हारा कोई डर नहीं, लेकिन तुम लोग जो परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के वचन से जो फिर गए हो, इसीलिए आज तुम्हारे ऊपर ये विपत्ति आ रहा है। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, सचमुच का जो भविष्यवक्ता आज के दिन अगर हो तो यशायाह के जैसा, क्योंकि यशायाह नबी अपने मन के मुताबिक भविष्यवाणी नहीं किया। यशायाह नबी लोगों को खुश करने वाला भविष्यवाणी नहीं किया, पर यशायाह नबी जब भविष्यवाणी किया था वो परमेश्वर के हृदय में चलने वाले हर वो बातों को जो वो करने जा रहा था, उन विषयों को ऊपर वो भविष्यवाणी कर रहा था। यशायाह नबी 1 दिन 2 दिन बाद, जो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कुछ ऐसा होगा, इस प्रकार भविष्यवाणी नहीं किया। पर यशायाह नबी एक ऐसा प्रॉफिट था जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के जो आगमन होगा उस विषय में भी भविष्यवाणी किया था। प्रभु यीशु मसीह कैसे उसका वो जो दुख भोग करेगा उस विषय पर, यीशु मसीह जी उठेगा उसके विषय में भी भविष्यवाणी किया था। यशायाह नबी एक ऐसा प्रॉफिट था जो यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले आया था। ईस्वी पूर्व 700 साल पहले यशायाह नबी इस संसार, इस पृथ्वी पर आया था। और यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने बहुत से भविष्यवाणियां किया, जिनमें से सबसे अन्यतम भविष्यवाणी है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगा और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और इसके अलावा यीशु मसीह जो संसार में आएगा वो किस प्रकार दुख उठाएगा, किस प्रकार वो कुचला जाएगा, उसके पीठ पर उसको कुचला जाएगा, उसके कोरे खाने से विश्वासी चंगे होंगे। आज हर वो भविष्यवाणी यशायाह ने अपने पुस्तक में दर्ज किया था। और यहाँ पर हम लोग जब देख पाते हैं कि यशायाह नबी का जीवन, जो आज बहुत से लोग कहते हैं कि मैं प्रभु का दर्शन पा रहा हूँ, यीशु मसीह मुझे दर्शन दे रहा है, प्रभु मुझसे बातें कर रहा है, तो मैं आज आपको एक खुला चुनौती देना चाहता हूँ इस पुस्तक से कि जितने लोग, विशेषकर यशायाह नबी जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहता था, जब उसने परमेश्वर का दर्शन किया था उसने नहीं कहा कि मैंने प्रभु को देखा, पर उसने सबसे पहले जो किया वो अपने पापों को अंगीकार किया था। जब परमेश्वर ने यशायाह नबी को दर्शन दिया था तो यशायाह नबी ने लोगों को जाकर प्रचार नहीं करके मैंने प्रभु को देखा, पर उसने संग संग परमेश्वर सम्मुख में अपने अपराधों से पश्चाताप किया।
और उसी समय परमेश्वर ने कहा कि मेरी ओर से कौन जाएगा। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मैं प्रभु को देखा, प्रभु मुझे दर्शन दिया, लेकिन उनका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, वो परमेश्वर के उपयोगी नहीं बन पा रहा। लेकिन आज बाइबल ये बताता है कि जब यशायाह नबी ने परमेश्वर के साथ मुलाकात किया, जब परमेश्वर ने खुद उसे दर्शन दिया था और उसे बुलाहट दिया था कि तू मेरा भविष्यवक्ता होगा, उस समय से यशायाह नबी का जीवन सबसे पहले आप देखिएगा कि वो कहता है कि मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। आप देखिएगा कि एक एक विषय में कि यशायाह नबी एक ऐसा नबी था जो अधिक जोर दे रहा था परमेश्वर के वचन पर। आज अगर कोई अपने आप को परमेश्वर का भविष्यवक्ता कह रहा है, अगर वो परमेश्वर के वचनों के ऊपर अगर वो जोर नहीं दे रहा है, हो सकता है कि उससे गलतियां हो सकता है। लेकिन आज सच्चा भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की ओर से होगा, वो अपने बातों को नहीं, वो सबसे अधिक परमेश्वर के बातों को आपसे शेयर करेगा। जैसे यशायाह नबी जब उस समय जिस समय यहूदी लोग गलत चाल चल रहे थे, अगर आप बाइबल पढ़िएगा देखिएगा, एकमात्र हिजकिय्याह राजा सही तौर पर परमेश्वर के राज में चला, एकमात्र हिजकिय्याह राजा सही से चल रहा था। और ओजिया, इसके आगे जो आहाज राजा था, वो आहाज राजा परमेश्वर से बहुत बड़ा बगावत किया था। आहाज राजा इजराइल यहूदियों से आइडल वर्शिप कराया था। आहाज राजा यरूशलेम को आइडल वर्शिप के बहुत ऐसे मूर्तों से भर दिया था, उसने यरूशलेम को अशुद्ध कर दिया था। लेकिन आप देखिए कि वो यशायाह जो नबी था, वो परमेश्वर की ओर से उन्हें चेतावनी दे रहा था, परमेश्वर की ओर से उसे चेतावनी दे रहा था। और यशायाह नबी केवल और केवल कहता है कि अगर तुम मेरे परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरे वचनों के अनुसार अगर तुम चर्चा नहीं करोगे तो तुम्हारे कभी भी पाँव नहीं फटेगा। हालेलुया। यशायाह नबी कहता है कि अगर तुम इन वचनों के अनुसार, अर्थात कौन सा वचन, जो वचन परमेश्वर ने मूसा को दिया था, जो वचन परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को दिया था, अगर उन वचनों के अनुसार, उन व्यवस्था के अनुसार अगर कोई विश्वासी अगर जो परमेश्वर पर विश्वास करता, अगर आलोचना ना करे, चर्चा ना करे, उस पर मनन ना करे, उस पर ध्यान ना दे, वो कभी भी उसके लाइफ पर प्रकाश नहीं आएगा। यशायाह नबी फिर कहता है कि जब परमेश्वर कहता है प्रचार कर, तो कहता है कि मैं क्या प्रचार करूं। और उस समय कहता है कि यशायाह नबी कहते हैं कि फूल मुरझा जाएंगे, घास सूख जाएगा, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग जीवित रहेगा। आज ये सोचिए कि ये सब बात एक प्रॉफिट बोल रहा है। और क्यों परमेश्वर के भविष्यवक्ता यहूदियों को चिता रहा था? क्योंकि उस समय हिजकिय्याह के समय में अगर आप बाइबल पढ़िएगा देख पाइएगा कि इजराइलियों को, जो यहूदी और इजराइल में दो भाग हो गया था, इजराइल का गोत्र जो दो भागों में बट गया था, कुछ लोग यहूदियों के और कुछ लोग इजराइलियों को हो गए थे। इजराइलियों को जो लोग हो गए तो उन लोगों को अश्शूर के राजा तिग्लत-पिलेसर ने बंदी बनाकर लेकर चला गया था अश्शूर को, और अब केवल बच गया था यहूदा और यरूशलेम। लेकिन उस समय परमेश्वर का भविष्यवक्ता यही कहता है कि उनसे मत डरो। और परमेश्वर का दास एक ही विषय पर जोर देता है कि परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करो, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलो, क्योंकि वहां पर लिखा कि शांति इसी से मिलेगा। आज जो भविष्यवक्ता जो यशायाह था, वो अपने ओर से नहीं पर वो परमेश्वर की ओर से, इसीलिए यशायाह को परमेश्वर कहता है कि जो विषय पर ये लोग डरता है, जो मेरे आज्ञा को नहीं मानता, उन बातों से तू मत डर। जिन बातों को वो लोग राजद्रोह कहते हैं, उसे तू राजद्रोह मत कर। जो विषयों के ऊपर वो लोग भय खाते, उसे तू भय मत खा। क्यों कहता है? क्योंकि यशायाह एक ऐसा प्रॉफिट था जो परमेश्वर के वचनों पर, सोचिए कि एक ऐसा प्रॉफिट जो 700 साल बाद, 400 साल बाद क्या होने जा रहा है, वो सब भविष्यवाणियां कर रहा है। मसीह जी उठेगा, भविष्यवाणियां कर रहा है। क्या होगा, कैसे कुसरू राजा, जो कौन राजा बेबीलोन में, जो इजराइल को बेबीलोन में ले जाएगा, कुछ लोग खोजे बन जाएगा, भविष्यवाणी कौन किया था? यशायाह नबी ने किया था। यरूशलेम में जो कुछ था, यहूदिया में जो कुछ था, वो सब बेबीलोन को चला जाएगा, भविष्यवाणी एकमात्र करने वाला प्रॉफिट यशायाह था। उसके बाद कुछ लोगों को बेबीलोन का राजा खोजे बनाकर सेवा करवाएगा, भविष्यवाणी करने वाला यशायाह था। उसके बाद वो लोग जो फिर से बंधुआई के देश से फिर अपने देश में लौट आएगा, भविष्यवाणियां करने वाला वो परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता यशायाह था। सोचिए कि एक प्रॉफिट आज खड़ा होकर 400 साल बाद, 300 साल बाद, 700 साल बाद क्या होने जा रहा है, वो विषय को वो भविष्यवाणियां कर रहा है। सोचिए, क्योंकि एक सच्चा प्रॉफिट का यही एक सबसे अधिक लक्षण है जो आप यहाँ पर पढ़ पाइएगा, वो परमेश्वर के वचनों को ऊपर वो खड़ा रहता है,
और परमेश्वर उससे जो कहता है उन बातों को ऊपर वो कहता है। और यही प्रॉफिट यशायाह को हिजकिय्याह का जो बेटा हुआ था जिसका नाम मनुष्य था, उसने ही उसे उसके शरीर को दो भागों में भाग कर उसे मार डाला था, काट डाला था। और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहे हैं तो मैं आपको आज कांग्रेस करना चाहता हूं, क्योंकि आज जो यशायाह भविष्यवक्ता जो यीशु के पूर्व आगमन के विषय में जो भविष्यवाणी किया उसे भी मार डाला गया था। एकमात्र वही अपने यशायाह 53 अध्याय में अगर आप पढ़िएगा तो दास का दुख भोग आप वहां देख पाइएगा कि उसका प्राण उठा लिया गया, मतलब वो जी उठा, और वो अपना वंश देखेगा मृत्यु के बाद, दुख उठाने के बाद, एकमात्र इसने कहा है। और यहाँ पर इस पुस्तक में आप बहुत 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 अधिक परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का पा सकिएगा। इस पर यहाँ पर लिखा हुआ कि देख तेरा प्रकाश आया है, उठ प्रकाशमान हो। यहाँ पर क्या कहा गया यशायाह के द्वारा, परमेश्वर कहता है जितने हथियार तेरे विरुद्ध बनाए जाएंगे भी सफल ना होगा। यहाँ पर परमेश्वर बहुत सारे अनमोल अनमोल प्रतिज्ञा कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्योंकि एकमात्र परमेश्वर का ये जो दास था, अगर आप इसके जीवन को देखिएगा कि ये कभी भी अपने ओर से नहीं पर परमेश्वर की ओर से कहता। और ये जो दास जब परमेश्वर का मुलाकात किया तो इसने सबसे पहले जो इसके जीवन में हुआ था वो था अपने गुनाहों के प्रति पश्चाताप करना। इसने जब परमेश्वर के सेनाओं के परमेश्वर यहोवा को देखा, उसने सबसे पहले उसका जो पहला काम था वो था परमेश्वर के आगे पश्चाताप करना। उसके बाद पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर इसको बुलाहट देता है कि अब तू मेरे सेविकाई को कर, मैं किसको भेजूं? यशायाह कहता है मुझे भेज। उसके बाद यशायाह को परमेश्वर कहता है कि इन लोगों के विरुद्ध भविष्यवाणियां कर, ये सुनते तो है, इनके कान है लेकिन सुनते नहीं, आंख है देखते नहीं, और इनका मन मोटा हो गया है, और वो लोग बंधुआई में जाएगा, असुर का राजा आ रहा है, उनके साथ क्या होगा नहीं होगा। एकमात्र परमेश्वर का दास, परमेश्वर अपने दास पर वो बातों को प्रकट करता है। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि यशायाह नबी एक ऐसा नबी था जो परमेश्वर की ओर से था, जिसका आज भी भविष्यवाणियां पूरा हो रहा है, जिसके विषय में यीशु मसीह ने भी कहा था कि उसने उस धर्मी के आगमन के संदेश देने वालों को मार डाला था। अर्थात उसने ये भी बताया, उसके अनुसार देखिए यशायाह को मार डाला गया था, जिसने यीशु के आगमन से जो विशेष भविष्यवाणियां था, कहां से मसीह आएगा, कैसे आएगा, एक अद्भुत, जैसे आप पढ़िए तो उसमें आप बहुत से विषय को आप यहाँ पर अध्ययन कर पाइएगा। क्योंकि हमें भी आज के समय अगर परमेश्वर अगर हमें भविष्यवक्ता बनाता हो तो आज हमें सबसे अधिक परमेश्वर के वचनों में खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि एकमात्र यशायाह नबी एक ऐसा नबी था जिसके विषय में आज भी उसका भविष्यवाणी पूरा हुआ कि एक एक वचन नए नियम में हम देख पाते हैं। एक एक विषय में यीशु मसीह खुद यशायाह का भविष्यवाणियां का एक एक प्रोफेसी कोट करता है। और मैं आज फिर से आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि इस यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तकों के द्वारा आप बहुत से विषय को जान पाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत आशीर्वाद है। और ये जो पुस्तक लिखा गया है, इस पुस्तक के जो परमेश्वर जिस दास को इस्तेमाल किया, उस दास को एक राजा ने मार डाला था जिसका नाम था मनुष्य, जो यहूदिया का राजा था। और सोचिए तो आज हमें भी परमेश्वर के इन वचनों को कितना गंभीरता से लेना चाहिए, कितना गंभीरता से, कि जैसे यशायाह कहता है कि अगर हमें इस वचन की चर्चा ना करें पाँव नहीं फटेगा। और परमेश्वर का दास बहुत से विषय को इन वचनों को और कहता है, बहुत बातें, कि वो लोग परमेश्वर व्यवस्था को त्याग दिया, इसलिए परमेश्वर भी उन्हें त्याग दिया है। किसको परमेश्वर त्यागा? वो यहूदियों को त्यागा था एक समय। किस लिए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया। और मैं आज आप सभी के ऊपर घोषणा करना चाहता हूं कि प्रभु के वचनों को आप पढ़ें और प्रभु आपको बहुत तायत से आशीर्वाद दे सके, ताकि इन वचनों को पढ़ने के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करे, और परमेश्वर के वचनों के द्वारा जैसे यशायाह मन फिराया था प्रभु के दर्शन करने के बाद, आप भी पश्चाताप कर सके और आपका जीवन भी बदल सके। प्रभु आपको बहुत तायत आशीर्वाद दे।